हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रमेय न के बारे में, थ्योरम 9 के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको एग्जाम की भी व्यू से और मैथ में जो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके भी व्यू से आपको बहुत ज़्यादा ही ये इम्पोर्टेंट। तो चलिए देर न करते हुए आपको हम स्टार्ट करते हैं हेल्प प्रमेय, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय। चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण प्रतिज्ञा, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। साधारण प्रतिज्ञा में आपको जब आपको बोला जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय आप सिद्ध कीजिए, उसमें आपको ये चीजें है ना याद रखना पड़ेगा। तो आपको साधारण प्रतिज्ञा में सबसे पहले जो लिखा था वो क्या लिखा था? आपको साधारण प्रतिज्ञा। सबसे पहले हम साधारण प्रतिज्ञा लिख करके आपको ये रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ता है। ये आपको है ना, एक समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना। चलिए इसको हम आगे समझाते हैं। फिर ध्यान दीजिए, साधारण प्रतिज्ञा के बाद आपको विशेष प्रतिज्ञा अब लिखेंगे। साधारण प्रतिज्ञा के बाद क्या आता है? विशेष प्रतिज्ञा आता है। दूसरी बात है, आपको सबसे पहले हम फोटो बना लेते हैं, जो इसमें है ना, इसका जो फोटो बनेगा समकोण त्रिभुज का, सबसे पहले हम बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज बनाने के बाद सबसे बड़ी बात, समकोण त्रिभुज में जो होता है वो एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। वही ना समकोण त्रिभुज आपको होता है। दूसरी बात, समकोण त्रिभुज का दूसरा गुण होता है ये कि इसका तीनों भुजा का नाम क्या होता है? आपको अलग अलग होता है। जैसे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का नाम क्या होता है? कर्ण होता है। इसका दूसरा पहचानने का तरीका क्या है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होता है? कर्ण होता है। दूसरा लंब, तीसरा आधार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी। साधारण प्रतिज्ञा के बाद हम क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या करेंगे? तो विशेष प्रतिज्ञा में आपको ये जो हम त्रिभुज बनाए हैं समकोण त्रिभुज, उसके बारे में इसमें क्या करेंगे? हम विश्लेषण करेंगे, डिफाइन करेंगे जो चीज हमको दिया हुआ। ये कैसे पता किए हम? इसमें बोल रहा था साधारण प्रतिज्ञा में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज यहाँ बोल रहा था, इसलिए क्या बना दिए यहाँ पर हम? समकोण त्रिभुज बना दिए। ध्यान दीजिएगा, थ्योरम बनाते समय जो आपको बोल रहा है साधारण प्रतिज्ञा में, वो क्या क्या आता है उसको पहले कर लिया था। उसका विश्लेषण किस में लिखेंगे हम? तो उसका विश्लेषण लिखेंगे हम विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे। अब जो चीज फोटो में है उसी चीज को हम क्या करेंगे? यहाँ पर विशेष प्रतिज्ञा में हम लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या सब है? ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिखेंगे। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अच्छा, ए बी सी एक क्या हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। और क्या दिया हुआ? सर ये भी दिया हुआ है कि कोण बी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो इसको भी लिख लीजिए, तथा यहीं से लिख लीजिए, तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री है ना। कोण बी बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है? 90 डिग्री लिख लिए। अब इतना करने के बाद आप समकोण त्रिभुज के बारे में तो हम लिख लिए, जो भी था सारा चीज लिख लिए। ए बी सी आपको है ना समकोण त्रिभुज हुआ। कोण बी बराबर 90 डिग्री था तो कोण बी बराबर 90 डिग्री लिख दिए। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप सिद्ध क्या करना है उसको लिख लीजिए। अब क्या लिखेंगे? सिद्ध क्या करना है। तो चलिए लिखते हैं सिद्ध क्या करना है। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, साधारण प्रतिज्ञा में तो सिद्ध क्या करना था? तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग
ध्यान दीजिए, कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सा भुजा है, ये वाला क्या है आपको कर्ण है। पहचानने का हम तरीका भी बता दिए आपको कि 90 डिग्री का सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है ना। तो कर्ण का नाम क्या है, एसी। कर्ण का वर्ग, और वर्ग का मतलब क्या, वर्ग का मतलब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। अन्य दो भुजा, अच्छा कर्ण के अलावा अन्य दो भुजा कौन सब है, तो ए बी हुआ और बीसी हुआ, दो भुजा है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, तो अन्य दो भुजा क्या सब होता है, ए बी प्लस बीसी, है ना। अन्य दो भुजाओं की वर्गों के योगफल, तो वर्ग कीजिए, वर्ग का मतलब स्क्वायर, है ना, वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्गों के योगफल के बराबर है। किसके बराबर है, कर्ण के बराबर है ना, कर्ण के स्क्वायर के बराबर है। लिख लिए, यही चीज हमको क्या करना है, सिद्ध क्या करना है। ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज हम कैसे सोच रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सोचिएगा, तो कोई भी थ्योरम आपको भारी नहीं लगेगा, न ही रटना पड़ेगा चीजें आपको, है ना। तो जो सब बोला साधारण प्रतिज्ञा में वो लिख लीजिए। सबसे पहली बात, इस चीज को आपको याद रखना पड़ता है। दूसरा बात में क्या कि हम विशेष प्रतिज्ञा में जो फोटो बनाए थे हम जिस त्रिभुज का, उसके बारे में क्या कर लिया, हम विश्लेषण कर लिए, डिफाइन करके लिख लिए। उसके बाद क्या आया, सिद्ध करना था, सिद्ध करना में जो बोल रहा था वो लिखने के लिए वो लिख लिए सिद्ध करना में। उसके बाद क्या आएगा, रचना, रचना। अब रचना में ध्यान दीजिएगा, रचना में देखिए क्या करेंगे, तो रचना में वो काम किया जाता है जो आपको सिद्ध करना है, उसके अनुसार फोटो में कुछ ना कुछ अपना से, है ना, लाइन खींचना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि क्या हो जाइए, सिद्ध हो जाए। ध्यान दीजिएगा, रचना में हम वो काम करेंगे ताकि क्या हो जाइए। चलिए रचना करेंगे, अब तो रचना कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए रचना में क्या कर रहे हैं हम, तो रचना में किए हम कि बी से भुजा एसी पर, मतलब कर्ण पर क्या कर लिया हम, लंब डाल दिए। इसका भी नाम कुछ रख दीजिए, ए बी सी है तो इसका नाम डी दे देते हैं, है ना। तो क्या कर लिया हम, भुजा एसी पर लंब डाल दिए, कौन, बी डी क्या हो गया, लंब हो गया। लंब जब ये होता है तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ भी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। जब ये आपको बिंदु बी से, है ना, भुजा एसी पर लंब डलाया, ये क्या हो गया, 90 डिग्री ये भी हो गया और 90 डिग्री ये भी हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, अगर इसमें काय को समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हुआ। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी। तीसरा समकोण त्रिभुज ए बी सॉरी बी सी डी, है ना। तो तीन समकोण त्रिभुज हुआ। एक बार और देख लीजिए ध्यान से, एक बार तो हम लिए आपको ए बी डी, ये वाला, ये जो है ये, है ना। दूसरा में लिए बी सी डी, है ना, ये वाला। तीसरा बड़ा त्रिभुज ए बी सी। इसमें तीन समकोण त्रिभुज है और तीनों में हमको काम करना है ना। तो चलिए काम को आगे बढ़ाते हैं। रचना में जो किए आप उसके बाद वो लिख लीजिए, जो टूटी हुई लाइन से मिलाए हैं हम लिखेंगे, बी से बी डी लंब डाला। बीडी लंब डाले किस पर, एसी पर। ध्यान दीजिएगा, बीडी लंब किस पर डाले, एसी पर लंब डाले। तो इसको लिख लेंगे हम, बी से बीडी लंब डाला एसी पर, यही ना किए हैं हम, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं किए हैं। बिंदु बी से बीडी लंब डाल दिए किस पर, एसी पर। अब काम आ गया, तो रचना का काम आपको समाप्त हुआ। अब रचना के बाद लिखेंगे हम प्रमाण।
प्रमाण। प्रमाण में क्या करना पड़ेगा, तो प्रमाण में हम, है ना, जो हमको बोला है सिद्ध करने के लिए उसकी तरफ हम बढ़ते जाएंगे, इसको ध्यान में रख करके, है ना, इसको ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम किसी दो त्रिभुज में काम कर लेते हैं। पहले तो बड़ा त्रिभुज है वो ले लीजिए, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी तथा त्रिभुज, अच्छा त्रिभुज ए बी सी, और कोई एक त्रिभुज ले लीजिए, या तो आप ए बी डी ले लीजिए पहले, या त्रिभुज बी सी डी लीजिए पहले, है ना, कोई भी त्रिभुज ले सकते। तो चलिए हम ले लेते हैं ए बी डी, ए बी डी। दो त्रिभुज हम ले लिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज दो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी, ठीक है ना, दो त्रिभुज हम ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, उस दोनों त्रिभुज में जो सब कॉमन है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, उसको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे सबसे पहले। ध्यान दीजिएगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। दूसरी बात, थ्योरम में सबसे बड़ी चीजें होते हैं ना, जो चीज आप लिखिएगा ना, वो अगर सही लिख रहे हैं तो वो कभी भी गलत नहीं होगा। भले ही आपका थ्योरम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा सिद्ध करने में, लेकिन वो चीजें आपका गलत नहीं हो सकता है। इसके वजह से आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आपका थ्योरम गलत है ना, चीजें एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो डरने की बात इसमें नहीं है कि हम जो चीज लिखे हैं, जैसे लिखे हैं, जिस भाषा में लिखे हैं उसी भाषा में आप भी लिखे, ये कभी भी कंपलसरी नहीं है आपको। आप चाहे अपने भाषा में लिख सकते हैं, है ना, चाहे ये अपने कुछ भी आप अपने भाषा से लिखिए, बस आपको प्रूफ कर देना है कितना बराबर इतना, और कुछ भी नहीं, है ना। तो रटिए मत किसी भी चीज को। चलिए क्या सब कॉमन है, तो देखिएगा इसमें, अगर कोण ए अगर देख रहे हैं हम त्रिभुज ए बी सी में, बड़े त्रिभुज में अगर ले हम, अगर त्रिभुज ए बी सी में ले, तो कोण ए जो है आपको दोनों त्रिभुज में, कौन कौन त्रिभुज, ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी, है ना, त्रिभुज ए बी डी में भी कोण ए है, और त्रिभुज, है ना, एक मिनट के लिए मान लीजिए हम इसको ढक लेते हैं, है ना। पहले तो एक बड़ा त्रिभुज देख लीजिए, इसको ढक करके, है ना, मान लीजिए ये नहीं है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, त्रिभुज ए बी सी हुआ। दूसरा त्रिभुज ए बी डी, अगर इसको हम ढक दें तो त्रिभुज ए बी डी हुआ, है ना, जिसमें क्या है, कोण ए है, दोनों में है, उसको लिख लीजिए, कोण बी ए सी। ध्यान दीजिएगा, जो कोण लेना रहता है उसको कहां रखते हैं, बीच में रखते हैं। अगर कोण ए हमको लेना है उसको कहां रखेंगे, हम बीच में रखेंगे, है ना, इधर या उधर नहीं लिख सकते हैं आप, है ना। तो कोण बी ए सी कौन से त्रिभुज में लिए, त्रिभुज ए बी सी, बड़े त्रिभुज में हम काम किए हैं अभी हम, है ना, बी ए सी बराबर है कोण, है ना, बी ए डी, छोटे त्रिभुज में, है ना, छोटे त्रिभुज में बी ए डी, यहां से यहां गए, यहां से यहां, कोण बी ए डी, दोनों कोण क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज का कोण क्या है, एक ही है। तो लिख देंगे क्या है, उभयनिष्ठ, लिखेंगे उभयनिष्ठ है, लिख दिए। इस कोण के बारे में एक काम खत्म। दूसरा चीजें देखेंगे और क्या है दोनों में, तो सर दोनों में जो है 90 डिग्री, दोनों में कोण 90 डिग्री आपको इस त्रिभुज में भी है, ए बी डी में भी है, और 90 डिग्री ए बी सी में भी है ना। अभी इसको आपको नहीं देखना है, ये बाद में हम बताएंगे कि इसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले बड़े त्रिभुज में और त्रिभुज ए बी डी में ध्यान से देख लीजिए, उसको भी हम लिख लेते हैं। चलिए, कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी
सी, है ना। ये क्या है 90 डिग्री है, दोनों ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, एक समकोण के बराबर है। तो लिख देंगे समकोण होने के कारण, समकोण होने के कारण, है ना। ये दोनों क्यों आपस में बराबर हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या है समकोण है। समकोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण का माप कितने डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, उसी को क्या कहते हैं समकोण कहते हैं। एक समकोण का मतलब क्या है 90 डिग्री, दो समकोण का मतलब 180 डिग्री 180 डिग्री। तो आप ये 90 डिग्री भी था और ये कोण भी क्या था 90 डिग्री था, इसलिए क्या लिख लिए हम दोनों कोण क्या हो गया बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि दोनों कोण क्या है समकोण होने के कारण हुआ है बराबर। इस तरह से त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी क्या हो गया समकोणिक हुआ। समकोणिक हुआ, है ना। जब ये दोनों कोण बराबर हो गया और ये दोनों को 90 डिग्री हो गया तो क्या हो गया त्रिभुज समकोणिक हो गया। समकोणिक होने के बाद होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, समकोणिक होने के बाद क्या, तो बड़े त्रिभुज का मान लीजिए ले लेते हैं लंब ए बी बट्टा, बड़े त्रिभुज का क्या लिए हम ए बी लिए, दूसरे त्रिभुज का ए सी, ए बी बट्टा ए सी, बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा सर ए बी बट्टा ए सी क्यों लिए आप, तो हम बताते हैं आपको। वो भुजा आप लीजिए जो जिसमें क्या हो दोनों भुजा क्या हो उभयनिष्ठ हो, मतलब दोनों भुजा क्या मिलता हो कॉमन मिलता हो। तो सर समझ में नहीं आया, देखिए समझाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में है ना और त्रिभुज ए बी डी में कौन कौन भुजा है जो दोनों में है जो कॉमन है। पहले तो हम क्या किए कॉमन वाला कोण लिखवा दिए हम, चलिए लिख लिए हम, दोनों में कोण लिख लिए कॉमन जो उभयनिष्ठ था। अब क्या कर रहे हैं, तो जो आपको उभयनिष्ठ भुजा है उसका क्या कर रहे हैं अनुपात कर रहे हैं। तो ए बी क्या था ए बी लिख लीजिए, ए बी इस त्रिभुज में है और ए बी किसमें है ए बी डी में भी, तो आपको ए बी है, दोनों त्रिभुज में क्या है ए बी है कि नहीं। दूसरा बात अब बोलेगा ई कहाँ है, दोनों में ई भी है, ध्यान दीजिएगा ए बी डी में भी तो ए डी आता है और त्रिभुज ए बी सी में भी क्या आएगा ए सी आएगा, दोनों का रास्ता क्या है एक ही है, इसलिए हम क्या कर लिए ये भुजा लिए हैं और ये भुजा लिए हैं। आगे ये किसके बराबर हो जाएगा, अच्छा पहले ए बी लिए, इसका पहले क्या लिए हम लंब लिए हैं बड़े त्रिभुज में, अब छोटे त्रिभुज में लेंगे तो उसका भी पहले क्या लेंगे हम लंब लेंगे। तो ए डी बट्टा, अच्छा बड़े त्रिभुज में हम लंब ए बी लिए थे, उसका अनुपात किसके साथ किए थे कर्ण के साथ अनुपात किए थे, एसी के साथ किए थे। उसी तरह से इसमें भी क्या होगा ए बी डी में भी इसका कर्ण कौन है ए बी है, इसका कर्ण कौन हुआ ए बी हुआ, बट्टा में कर देंगे ए बी। यहां मिस हो गया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मिस हो गया था, है ना। ए बी जब हम लिए बड़े त्रिभुज में, है ना, बड़े त्रिभुज का लंब, अब लीजिए छोटका त्रिभुज का लंब ए डी बट्टा छोटे त्रिभुज का कर्ण, क्योंकि हम क्या लिए बड़े त्रिभुज में कर्ण लिए थे कौन ए सी, तो छोटे त्रिभुज का कर्ण, तो छोटका त्रिभुज में कर्ण कौन होगा 90 डिग्री का सामने वाला, है ना। तो छोटका त्रिभुज 90 डिग्री, ये कौन है 90 डिग्री का सामने वाला, ये हुआ ए बी। अब क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। ए बी को ए बी के साथ गुना कीजिए, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी को ए डी के साथ गुना कीजिए, ए सी इंटू ए डी हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, है ना, इसको मान लिया हम समीकरण फर्स्ट हुआ। अब काम आगे करते हैं। अब हम त्रिभुज ए बी सी के साथ तो काम कर चुके हैं,
अब किसके साथ सर काम करेंगे? तो त्रिभुज ए बी सी तो रखेंगे ही रखेंगे हम बड़का त्रिभुज। उसके अलावा त्रिभुज हम ए बी डी में भी काम कर चुके हैं, त्रिभुज ए बी डी में काम कर चुके हैं। तो दूसरा त्रिभुज है आपको ये बचा हुआ बी डी सी त्रिभुज बचा हुआ। अब इसके साथ काम करेंगे, किसको? बड़े त्रिभुज के साथ। और ये छोटे वाला, अब इसको भूल जाइए आप, है ना, इसको आप भूल जाइए ऊपर वाला त्रिभुज। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तो हम ले चुके हैं। तो त्रिभुज बताइए क्या होगा, क्या नाम है त्रिभुज का? बी डी सी या बी सी डी में, है कि नहीं? बी सी डी में त्रिभुज ए बी सी में अब काम करेंगे। अच्छा, जिस तरह से दोनों में ये कोण उभयनिष्ठ था, कौन सा? पहले ये कोण उभयनिष्ठ था, तो अब कौन सा कोण होगा उभयनिष्ठ? बताइए जरा, सोचिए। तो कोण सी जो है आपको, है ना, ध्यान दीजिएगा, कोण सी क्या है? त्रिभुज ए बी सी में भी है और त्रिभुज बी डी सी में भी है। क्या कोण है? ये उभयनिष्ठ है। ये कोण क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है। त्रिभुज ए बी सी में भी उभयनिष्ठ है, त्रिभुज बी डी सी में भी क्या है? ये कोण उभयनिष्ठ है। तो बोलिएगा सर फिर लिखना पड़ेगा, तो नहीं, आप चाहे तो अब नहीं भी लिखेंगे तो लिख देंगे। उसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज त्रिभुज बी सी डी समकोणिक हुआ। क्यों हुआ? जिस तरह से कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ था, उसी तरह से इसमें बड़े त्रिभुज ए बी सी में क्या है? ये कोण उभयनिष्ठ है, कोण सी, तथा कोण 90 डिग्री भी आपको बड़े त्रिभुज में है। उस तरह से कोण डी क्या है? इसका भी 90 डिग्री है ना। तो ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ। जिस तरह से उसमें 90 डिग्री ये और उस तरह से 90 डिग्री ये था, है ना। और कोण ये कोण सी दोनों में उभयनिष्ठ था, उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा सेम काम आपको, है ना। कोई समझने में दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये समकोणिक हुआ तो भुजा क्या हो जाएगा? अनुपातिक हो जाएगा। अब लीजिए बड़े त्रिभुज में मान लीजिए हम लेते हैं लंब, तो लंब का नाम हुआ ए बी, बी सी बट्टा कर्ण, कर्ण आएगा ही आएगा। फिर तो बड़े त्रिभुज में अनुपात कर लिया। अब छोटका त्रिभुज में चलेंगे, तो छोटका त्रिभुज में जिस तरह से पहले ये लिखे हैं लंब, उसी तरह से इसमें भी लंब कोण हो जाएगा। तो बोलिएगा बी डी, तो नहीं बी डी क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। त्रिभुज ए बी सी में कहीं भी आपको बी डी नहीं आ रहा है तो नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। कॉमन कौन सा आ रहा है? तो सी डी आ रहा है ना, सी डी आ रहा है, आपको लंब का काम करेगा ये। तो बोलेगा सर सी डी कैसे कॉमन हुआ? तो कॉमन ये ऐसे हुआ कि त्रिभुज में अगर ए बी सी में देखें तो जो रास्ता आपको, है ना, सी से डी मतलब कर्ण का ये है, उसी का भी तो यही भुजा है ना। जैसे एसी लिए तो एसी में क्या सी डी नहीं आएगा? एकदम आएगा, है ना। इसलिए ये भुजा क्या हो रहा है? हमारा कॉमन हो रहा है। तो लेंगे सी डी बट्टा कर्ण। इसका कर्ण कौन हो गया? सोचिए, हम बोले हैं कर्ण पहचानने का तरीका क्या बताएं कि 90 डिग्री का सामने का जो कोण रहेगा वही कोण क्या होता है? सॉरी, वही भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कौन हुआ? कर्ण, है ना, बीसी। लिख लीजिए बीसी, है। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई, बीसी को बीसी से मल्टीप्लाई किया तो बीसी का स्क्वायर, एसी को सीडी से मल्टीप्लाई कीजिए एसी इंटू सीडी। ये क्या हो गया आपको? समीकरण सेकंड हो गया आपका ये समीकरण
सेकेंड हो गया, है ना। आगे बढ़े सर, इतना करने के बाद भी तो नहीं आया, आएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिएगा अगर दोनों इक्वेशन को, तो सोचिए क्या करें दोनों इक्वेशन को कि इसके बराबर हमको हो जाए, थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। ए बी है का स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है, तो सर यहाँ देख रहे हैं बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर यहाँ भी है, तो जी हाँ, दोनों को क्या किया गया, जोड़ा गया है ना। तो वही काम हम इसमें भी करने वाले हैं, सेम काम, है ना। सिद्ध करना, हम क्या बोले, सिद्ध करना जो होता है आपको, यही तो हमको दिखाता है कि हमको किधर जाना है ना। और यही हमको बोल रहा है कि आप दोनों को क्या कर दीजिए, हम दोनों को जोड़ दीजिए, अर्थात संगत पक्ष को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एलएचएस को एलएचएस से जोड़ दीजिए, आरएचएस को आरएचएस से जोड़ दीजिए। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड के संगत पक्ष को जोड़ने पर, जोड़ करके चलिए देखते हैं। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी ये इंटू सी डी, है ना। एलएचएस को जोड़ दिया एलएचएस से, आरएचएस को जोड़ दिया हम आरएचएस से। तो सर जी इसमें तो ये तो आ गया, लेकिन ये कहाँ आया, ए सी स्क्वायर कैसे हो गया। तो जो आ गया आप उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करेंगे, जो नहीं आया है उसके बारे में सोचते हैं। ए सी स्क्वायर, ए सी कौन है, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर है। अच्छा अगर ध्यान से इसमें देखें तो देख रहे ए सी क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है दोनों में। तो जो दोनों में कॉमन है उसको आप पहले निकाल लीजिए। तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, दोनों का निकाल लीजिए आप। ए सी दोनों में अगर निकाले हम तो क्या बच जाएगा, ए डी इंटू सॉरी ए डी प्लस ए सी तो निकल चुका है, सी डी बचा, है ना। ए सी कॉमन ले लिए, दोनों में सब निकाल लिए, तो कौन बच गया, ए डी बच गया प्लस का प्लस और सी डी का सी डी बच गया यहाँ पर। अब देखिएगा अगर इसको ध्यान से, तो ए डी प्लस सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी को हम लिख सकते हैं ए सी, है ना। ये बड़े भुजा के बराबर है, ए सी इसको जोड़ दें हम और इसको जोड़ देते किसके बराबर हो जाएगा, ए सी का बराबर हो जाएगा। तो लिखिए यहां पर ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू, इसके बदले हम ए सी क्यों हुआ लिखेंगे, चूंकि ए डी प्लस सी डी बराबर क्या हो रहा है, ए डी प्लस सी डी बराबर क्या हो रहा है आपको, ए सी हुआ, है ना। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर, है ना। और यही तो हमको लाना था, जरा इसको हम, है ना, एक तरफ कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं इसको हम। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, यही तो हमको सिद्ध करना था, यही तो लाना था हमको, हो गया, है ना। चलिए अब नोट कर लीजिए, है ना, देख लीजिए। चलिए थैंक यू, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में आपको, है ना, अगले सवाल के साथ।